इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। तमाम समातों को चाहत बरा, खुलूस बरा, प्यार बरा, मोहब्बत बरा इरम जहान का सलाम। उम्मीद करती हूँ तमाम सुनने वाले फिट फॉर टिप टॉप सेट गुड स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेरे यानी इरम जहान के साथ साथ हैं। और तमाम सुनने वालों को वेलकम करती हूँ पाकिस्तान टीवी पर। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ उससे पहले मैं आप तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हमारे माशरे का अलमिया है कि जब जिसके पास ताकत होती है, इक़्तिदार होता है, जब वो किसी के साथ ज़्यादती करता है, नाइंसाफ़ी करता है तो वो बच जाता है। उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। या तो उसके पास दौलत का घमंड होता है या उस ओहदे का घमंड होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ का और तकाज़ा ये है कि आप सबके साथ हर सतह पर बराबरी से उसके साथ सलूक किया जाए। जैसा कि अभी मैं इकरारुल हसन साहब पे बात करूँगी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और बेशक वो हीरो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके साथ जो SHO साहब हैं उन्होंने तशद्दुद किया, उनसे बदतमीज़ी की, उन पे हाथ उठाया। ये तो एक बरहाल एक वीडियो वायरल हो गई और उस पर उनके साथ तो जब भी वो किसी स्ट्रिंग ऑपरेशन में जाते हैं तो इस तरह के वाक़यात उनके साथ हुए हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने हमारे लिए एक आईना और एक पिक्चर को ओपन किया कि ऐसा हो रहा है। उस पर उन्होंने काम किया और वो साबित भी किया कि वो जो हो रहा है वहाँ पर वो गलत है। आप इस पर जो साबिक़ इक़्तिदार लोग हैं वहाँ तक उन्होंने अपनी आवाज़ पहुँचाई, लोगों को अवेयर किया। जब लोगों को अवेयरनेस दी, सब कुछ किया, और उसके बरअक्स उन पर जब बदतमीज़ी की गई, उन पे जब तशद्दुद किया गया, और अभी तक वो जो SHO साहब हैं वो अभी भी उस मुतलका थाने के SHO हैं। उस पर क्यों नहीं कुछ हुआ और अभी तक उनको मुअत्तल नहीं किया गया? उनके साथ जो इतने भी लोग थे उन पर इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? उनको क्यों कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया? बरकैफ़ मेरा बात करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि दोबारा ऐसा ना हो। मतलब अगर कोई भी ज़्यादती करता है, वो उसके पास ताकत है, उसके पास एक ओहदा है, एक इक़्तिदार है, वो बरकरार कैसे रह सकता है? अगर आज उनको ये सज़ा नहीं मिलेगी, कल को फिर अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा और इंसान इस तरह के किसी भी इशू में, किसी भी केस में रिलेटेड हुआ, वो किसी भी तशद्दुद करेगा, उसके पास इक़्तिदार है, तो वो सज़ा का मुस्तहिक नहीं है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उसके लिए कोई बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो भी कानून के दायरे में रहकर सज़ा है उनको वो मिलनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। और वो अभी तक कैसे वहाँ पे कि मीडिया पे इतनी बात हो गई और उन पर तशद्दुद किया गया, वो वीडियो वायरल हो गई, वो अभी भी इस मुतलका थाने के SHO हैं। इकरारुल हसन साहब की बात करूँ, वो शख्स हैं कि जिन्होंने बस अपने हिस्से का, वो फ़कीर कह लें या वो मलंग कह लें, जो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। वो तो किसी को फांसी तो नहीं लगा सकते, किसी को सज़ा तो नहीं दे सकते। सज़ा तो वही देंगे या जो भी उनका है वही देंगे जो साबिक़ इक़्तिदार लोग हैं, जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो किसी को तो ना तो फांसी चढ़ा सकते हैं, ना किसी को कोई सज़ा दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, जिनको जो भी कायदा कानून है उसके मुताबिक जो सज़ा है वो देनी चाहिए, उन लोगों तक ये बात पहुँची है, उन लोगों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग कह रहे थे कि हम इंसाफ करेंगे, हम सब के साथ बराबरी करेंगे, वो लोग कहाँ हैं? एक मुतलका SHO जो वो किस केस से उन्होंने ये सब करप्शन कर रहे थे, या जो भी वो रकम वसूल कर रहे थे, वो बरहाल बिल्कुल ओपन है। अगर उस पे एक इंसान हमारी आने वाली यूथ को, हमारे बच्चों को बचा रहा है और ड्रग्स से, उस तरह के जो भी उन्होंने वो रिश्वत जो ले रहे थे उससे एक अवेयर कर रहा है, एक तो वो सबसे बड़ा जुर्म ये कर रहा है। दूसरा वो ये कर रहा है कि एक इंसान और वो जो अपने हिस्से का काम कर रहा है वो उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उस पर भी उसको कोई सज़ा नहीं दी जा रही। और जो उसने रिश्वत ली है, जो उसने वो काम किया है, उस पर भी उसको सज़ा नहीं दे रही, वो अभी भी उसमें तलके थाने के SHO है। क्यों?
मैं उन साहिब इक़्तिदार लोगों से जो इंसाफ के नाम पर कह रहे थे कि हम इस मुल्क में इंसाफ लाएंगे और नया पाकिस्तान बनेगा, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग क्यों अभी तक उनको सज़ा नहीं दे सके और अभी तक उनको अभी तक वो मुतलका थाने के SHO हैं, उन्हें अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? अगर आज इकरारुल हसन साहब के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब उनके साथ तशद्दुद कर लिया, उस पर भी सज़ा कोई नहीं है। मुल्क के साथ गद्दारी कर दी, अपने आने वाले यूथ के साथ, जैसे कि कहा जाता है कि जो यूथ है वो इस पाकिस्तान का और मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। हमारे बच्चों को, उनमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, मेरा बच्चा भी शामिल हो सकता है, आपका बच्चा भी शामिल हो सकता है, इस मुल्क का बच्चा शामिल हो सकता है जिसकी जड़ों को खोखला किया जा रहा है। आप उस पर भी एक्शन नहीं ले रहे। आप उन साहिब की तवज्जो से आप पूरे ग्रोह तक पहुंच सकते हैं, आप आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप आगे तक जा सकते हैं, आप पूरा लेकिन नहीं, वो बात वहीं पे ख़त्म कर दी गई। इस बात का क्या मकसद हो सकता है? सबसे पहले हमें इस पर फ़ौरन ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि वो जो SHO थे, वो थाने के थे, वो मुअत्तल हो चुके हैं। उनके साथ जितने लोग वहाँ पे शामिल थे उनको भी सज़ा दी जा चुकी है। तशद्दुद करने पर भी उनको सज़ा देनी चाहिए और जिस काम के लिए वो रकम वसूल कर रहे थे उस पर भी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये बात करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एक आम इंसान गलती करता है, उसकी गलती की सज़ा उससे बड़ी उसको दी जाती है। जब कोई साहिब इक़्तिदार या एक असर रसूख वाला बंदा ये काम करता है तो उसको सज़ा नहीं दी जाती, वो बच जाता है। क्यों? हम लोग कहाँ हैं? हम कैसे अपने मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकते हैं जहाँ पे शख्सियत परस्ती है, जहाँ पे मतलब इंसाफ ही नहीं है। गरीब अमीर बड़े छोटे पे कोई इंसाफ है ही नहीं है। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारी आवाज़ क्यों दब जाती है? हमारा अमल क्यों रुक जाता है? हमें इस पर अमल करना होगा। अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नस्लों को परवान चढ़ाने के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमें इंसाफ का तराजू बराबर करना होगा। वरना हम लोग बातें कर सकते हैं, अपने मुल्क में तरक्की नहीं ला सकते। अपने मुल्क में चेंज नहीं, हमारे अपनी सफ़ों में चेंज की ज़रूरत है, हमारे अपने अंदर चेंज की ज़रूरत है। हम बातें तो कर सकते हैं पर हमें अमल की ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ हुकूमत पाकिस्तान से, साहिब इक़्तिदार लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जब इस तरह का मीडिया पे कोई इशू आता है, जब कोई इस तरह की बात होती है, उस चीज़ को टैग कर किया जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि जो भी लोग इन सब इशू से रिलेट करते हैं उनको सज़ा दी जाए, उनको पकड़ा जाए ताकि नए आने वाले लोगों को एक सबक मिले ताकि वो ऐसा ना करें। क्योंकि हमारी सफ़ों में खड़े लोग मौजूद, हमारे अपने अंदर मौजूद लोग जो हैं हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं। हमें इनसे अपने मुल्क को, अपनी यूथ को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है, वरना हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी कोई बात किसी की दिल आज़ारी का बाइस बनी हो तो मैं माज़रत करती हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने किसी के प्रेशर में आके नहीं, मेरा दुख से और ये बात की है ताकि मेरी बात लोगों तक पहुँचे और इस पे अमल हो। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरी बातों से, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी पर्सनल फीलिंग है, अगर आपकी किसी के भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं इसके लिए आप सबसे माज़रत चाहती हूँ। लेकिन जाते जाते वही एक बात, अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का। कभी भी किसी से इस तरह बात ना कीजिए कि आपके रवैयों से, आपकी ज़ात से, आपकी बातों से किसी को तकलीफ़ हो। जब भी बात करें आपकी बातों से फूल झड़ने चाहिए, अच्छे से, तहम्मुल से, सब्र से, बर्दाश्त से बात कीजिए और जहाँ रहिए खुश रहिए। इरम जहान इज़ साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।